Good morning everyone, class 6. Today we will discuss sorting materials into groups. So yesterday we have discussed about table 4.1 and 4.2. So we will discuss properties of materials. So here you can see, have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? टम्बलर कपड़े का नहीं बना है क्योंकि कपड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. टम्बलर में हम लिक्विड रखते हैं, कपड़े में लिक्विड नहीं रख सकते. Would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass. टम्बलर ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का या मेटल का, या ऐसा मटेरियल जो वाटर को होल्ड कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेस्ट. कागज़ के कपड़े में हम खाना नहीं बना सकते, मतलब कागज़ में या कपड़े में. तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं. वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस. तो मतलब हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. देखिए जैसे अपीयरेंस है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, लकड़ी जो है उसकी अपीयरेंस अलग है, आयरन की अलग है, एल्युमिनियम की अलग है. एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. कुछ प्रॉपर्टीज कुछ में कॉमन भी हो सकती है, जैसे यहाँ ये बताया जा रहा है इन दिस एक्टिविटी. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है. कलेक्ट किया है तो घरों में होते ही हैं. चॉक है, कॉपर वायर है, एल्युमिनियम है. डू एनी ऑफ दीज अपीयरेंस शाइनी. उसमें कुछ चमकीले दिखाई देते हैं. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस. उनको काट कर भी देख सकते हैं. तो जो मेटल हैं वो चमकीले होंगे. व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी. मतलब वो चमकीले दिखाई देंगे जो मेटल होंगे. मेटल मतलब जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, टिन है, जस्ता है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल है. डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्चर. लस्चर मतलब चमक. इन अदर मटेरियल्स कट देम एनी वे एंड यू कैन. लकड़ी में ये चमक नहीं होगी. रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्चर. इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल. मतलब उनको रबिंग भी कर सकते हैं और देख सकते हो कि चमकीला है कि नहीं. तो अपीयरेंस जो है मेटल्स में होती है. ग्लास चमकीला होता है लेकिन ग्लास में करंट फ्लो नहीं हो सकती, जबकि मेटल में करंट फ्लो हो सकती है. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. ठीक है, तो जनरली मेटल में ये चमक होती है. सब मेटल आफ्टर लॉस देयर शाइन. जैसे लोहा है उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है तो चमक खत्म हो जाती है. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. व्हेन यू विजिट एन आयरन मिथ मतलब लोहार, ये वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर. उसके बाद है हार्डनेस. हार्डनेस का मतलब है व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल. जब हाथ से दबाना चाहो लोहे को नहीं दबा सकते, मतलब वो हार्ड है. सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. कागज़ को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. मेटल की को आप स्क्रैच नहीं कर सकते. सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड. लकड़ी को आप स्क्रैच कर सकते हो आसानी से. एल्युमिनियम ए पीस ऑफ स्टोन. स्टोन को आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाओगे. कैंडल को आसानी से. चॉक एनी अदर मटेरियल और यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल. मतलब कुछ को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते, कुछ को नहीं. तो जो सॉफ्ट है जैसे चॉक है वो सॉफ्ट है. कुछ बोर्ड भी सॉफ्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेटल्स जो हैं सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्टोन. तो हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की.
इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक लस्टर हो सकता है, उनमें हार्डनेस हो सकती है, रफ मतलब भद्दे खुरदुरे हो सकते हैं, स्मूथ चिकने हो सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल. दूसरा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. जैसे चीनी हम डालते हैं चाय में, सॉल्युबल है, पिघल जाती है. और चीनी पानी में डालते हैं, वो भी सॉल्युबल है. नमक जो है वो भी सॉल्युबल है. मिल्क में आप चीनी डालिए, वो भी सॉल्युबल है. तो यही सब यहाँ बताया जा रहा है. ये बीकर लीजिए, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर. मतलब बीकर लीजिए, ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर. शुगर मतलब चीनी. चीनी डालिए, घोलूँ उसको, हिलाइए, स्टायर कीजिए. ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस. लकड़ी का बुरादा डाल सकते हो, कांच डाल सकते हो, और उनको हिलाइए. तो आप देखेंगे चीनी जो है या नमक है वो पिघल जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन लकड़ी या और कोई मेटल या कांच पानी में नहीं घुलता है. तो सोल्यूबल का मतलब है जो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा. तो यही इस टेबल में बताया गया है. साल्ट है वो उसमें सोल्यूबल है नहीं. शुगर है, सैंड, रेत आप मिलाइए पानी में, क्या वो सोल्यूबल है. चाक पाउडर है, साडस्ट मतलब जो लकड़ी का बुरादा है. तो टेबल 4.3 जो है ये आप बना सकते हो. तो 4.3 हो गई. उसके बाद